नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा में सीईटी में कैटेगरी बदलने पर आरक्षित युवाओं को मिलेगा ज़्यादा अंकों का फ़ायदा, पढ़े भर्ती का पूरा गुना भाग गणित। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जल्द दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी अंकों को लेकर युवाओं में फैले भ्रम को दूर किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उच्च अंकों का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी श्रेणी में बदलाव हुआ हो। सीईटी 2022 और 2025 में से उच्च स्कोर के आधार पर ही अगले चरण के लिए चयन किया जाएगा। श्रेणी का निर्धारण सीईटी 2025 के अनुसार किया जाएगा। सीईटी श्रेणी बदलने के बावजूद आरक्षित वर्ग के युवाओं को मिलेगा उच्च अंकों का लाभ। हरियाणा में सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में आरक्षित वर्ग के युवाओं को श्रेणी बदलने के बावजूद उन्हें उच्च अंकों का लाभ मिलने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने युवाओं के भ्रम को देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वर्ष 2022 में आयोजित सीईटी और 25 में आयोजित होने वाले सीईटी में मिलने वाले उच्च अंकों के आधार पर युवाओं को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। दो तरह से मिल सकता है आरक्षण। तो क्या तरीका है आरक्षण जानने का, मिलने का, तो ये भी जान लेते हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों आरक्षण में कोटा लागू करते हुए अनुसूचित जाति यानी एससी को दो वर्गों में विभाजित किया है। पहली वंचित अनुसूचित जाति डीएससी और दूसरी अन्य अनुसूचित जाति यानी ओएससी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी को सीईटी 2022 में से एससी वर्ग के 80 अंक मिले और अब डीएससी के अंतर्गत उसे 70 अंक मिलते हैं, तो मेरिट बनाते समय उसके कौन से अंक और श्रेणी मान्य होगी। तो इस पर एचएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी विज्ञापन के तहत युवा डीएससी श्रेणी के तहत आवेदन करता है तो उसकी उम्मीदवारी उच्च अंकों के साथ डीएससी श्रेणी के तहत विचार की जाएगी। दो या अधिक सीईटी के उच्च स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को सीईटी के दूसरे चरण में जाने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किस प्रकार होगी अंकों की गणना, ये भी जान लेते हैं। इसी तरह सवाल उठ रहे हैं कि यदि किसी अभ्यर्थियों की सीईटी 2022 के अनुसार स्कोर 75 अंक हैं तो उसकी श्रेणी सामान्य है, और सीईटी 25 के अनुसार उसका अंक 70 है तो लेकिन उसकी श्रेणी क्रीमी लेयर में बदल गई है और इसके कारण में बीसीबी में बदल दी गई है, तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जाएगा या बीसीबी में माना जाएगा। इस पर स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवारों को श्रेणी सीईटी 2025 के उल्लेखित श्रेणी और सीईटी प्रयासों में पर्याप्त उच्च स्कोर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उपरोक्त सिद्धांत सभी श्रेणियों में लागू होगा। सीईटी के उच्च स्कोर को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आधार माना जाएगा। उम्मीदवारों को उस श्रेणी में माना जाएगा जिसमें वह विज्ञापन के अनुसार आवेदन करता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको पूरा गणित समझ में आ गया होगा कि आरक्षित वर्ग का सीईटी की कैटेगरी में आरक्षित युवाओं को मिलने वाले अंकों का फ़ायदा किस प्रकार होता है। घटा गुना सब आपको मैंने बता दिया है। तो इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी समझ जाएँ कि किस प्रकार आरक्षित वर्ग में अंक मिल सकते हैं और उन्हें किस प्रकार फ़ायदा मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।